अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टॉपिक है बिहेवियरिज्म थ्योरी। आज के लेक्चर के अंदर हम बिहेवियरिज्म थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक बाकी थ्योरीज को चेक नहीं किया तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप बाकी थ्योरीज भी देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बिहेवियरिज्म को समझ लेते हैं कि बिहेवियरिज्म है क्या। बिहेवियरिज्म एक लर्निंग थ्योरी है जो सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करती है। ये थ्योरी ह्यूमन माइंड की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जैसे थॉट, फीलिंग और इमोशंस को कंसीडर नहीं करती। बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग का मतलब सिर्फ ये है कि न्यू बिहेवियर को एक्वायर किया जाए और ये एक्विजिशन सिर्फ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होती है। बिहेवियरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीज़ देखी या फिर मेजर की जा सकती है वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ ऑब्जर्व ना की जा सके वो बिहेवियरिज्म के अंदर नहीं आती, उसे बिहेवियरिस्ट कंसिडर नहीं करते। अगर हम बिहेवियरिज्म थ्योरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो बिहेवियरिज्म का ओरिजिन अर्ली 20वीं सेंचुरी में होता है। थ्योरी बिहेवियरिज्म बेसिकली इंट्रोस्पेक्टिव और साइकोडायनेमिक अप्रोचेस के रिएक्शन में आई थी। साइकोडायनेमिक अप्रोचेस पर्सनैलिटी को अनकॉन्शियस माइंड, इमोशंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट से एक्सप्लेन करती थी, जबकि बिहेवियरिस्ट ने क्या किया, इस अप्रोच को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि साइकोलॉजी एक साइंस है और साइंस सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करती है जो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल होती हैं। ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल का मतलब है कि जो चीज़ डायरेक्ट देखी जा सकती है, जो चीज़ मेजर की जा सकती है और रिकॉर्ड की जा सकती है। और बिहेवियरिज्म में सिर्फ वही चीज़ें साइंटिफिक मानी जाती हैं जो ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट ने क्लास में हाथ उठाया तो ये ऑब्जेक्टिवली है, क्योंकि हर बंदा देख सकता है कि स्टूडेंट ने हैंड रेज किया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो उसको कोई भी नहीं देख सकता और ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कि ये जस्ट एक गैस होगा या फिर अंदाज़ा होगा। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर जे.बी. वाटसन को माना जाता है। जे.बी. वाटसन ने 1913 में अपना फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट। इसी पेपर से बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट बना। इससे पहले साइकोलॉजी का फोकस माइंड, थॉट, फीलिंग्स और इंट्रोस्पेक्टिव था। जे.बी. वाटसन ने इस अप्रोच को रिजेक्ट किया। इन्होंने क्लेम किया कि पर्सनैलिटी के ज़्यादातर जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे फेयर, हैबिट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी लर्नड होते हैं, ये सब इनबर्न नहीं होते। जे.बी. वाटसन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बिहेवियर को शेप देता है, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। अगर हम बिहेवियरिज्म के बेसिक अजम्पशंस को देखते हैं तो बेसिकली बिहेवियरिज्म दो बेसिक अजम्पशंस पर बेस्ड है, यानी इंसान सीखता किस तरह से है। फर्स्ट वन इज लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। माहौल के साथ इंटरेक्ट होने से लर्निंग होती है। जब तुम देखते हो, सुनते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो तो वही तुम्हारा बिहेवियर बनाता है। अगर बच्चे को अच्छा काम करने पे पैसे मिलेंगे तो वो दोबारा अच्छा काम करेगा, ये लर्निंग माहौल से होती है। सेकेंडली जो है इंटरनल मेंटल स्टेट सच एज थॉट एंड इमोशंस आर यूजलेस फॉर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर्स, यानी बिहेवियरिज्म के अंदर ओनली बिहेवियर्स मैटर करते हैं, ना कि थॉट, इमोशंस या फिर फीलिंग। अब हम समझ लेते हैं कि बिहेवियरिज्म के मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। तो लर्निंग एंड कंडीशनिंग जो है ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। बिहेवियरिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने ये प्रूव किया कि कंडीशनिंग एक यूनिवर्सल लर्निंग प्रोसेस है और कंडीशनिंग के दो मेजर टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है, इसमें लर्निंग नेचुरल रिफ्लेक्स से होती है, मींस ऐसा रिस्पॉन्स जो बिना सीखे ऑटोमेटिकली होता है, जैसे खाना देखकर भूख लगना, पानी देखकर प्यास का महसूस होना। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग को बेसिकली लेट 19वीं सेंचुरी में आइवन पेवलोव ने साइंटिफिकली डिस्कवर किया था। आइवन पेवलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर नेचुरल रिफ्लेक्स अमल पे एक डॉग के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया। पहले डॉग को फूड दिया, डॉग ने सल्टिवेशन दी, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, पेवलोव ने फूड देने से पहले बेल बजाई और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया। फूड देने से पहले बेल को बजाया जाए तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सिर्फ बेल की साउंड पर ही डॉग सल्टिवेशन करने लग जाता है, बिकॉज इस स्टेज पर लर्निंग हो चुकी होती है। बेल जो है, ये बेल साउंड जो है जो पहले न्यूट्रल थी वो अब सल्टिवेशन की वजह बन जाती है। इस अमल को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग थ्योरी है जो बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करती है। इस कॉन्सेप्ट को बी.एफ. स्किनर ने 1930 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। बी.एफ. स्किनर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 1938 के अंदर पब्लिश हुई थी। इस बुक में ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी की तरह प्रेजेंट किया गया।
स्किनर के अकॉर्डिंग बिहेवियर रैंडम नहीं होता बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से रिपीट होता है या फिर स्टॉप हो जाता है। अगर किसी एक्शन के बाद रिवार्ड मिले तो वो एक्शन दोबारा होता है, और अगर किसी एक्शन के बाद आपको पनिशमेंट मिले तो वो एक्शन कम हो जाता है। दैट्स वाई स्किनर कहता है कि बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। स्किनर ने एक रैट पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक स्पेशल बॉक्स डिज़ाइन किया जिसके अंदर, जिसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स के अंदर उसने एक लिवर या फिर बटन लगाया, उसके अलावा एक फूड मैकेनिज्म लगाया, फूड डिस्पेंसर लगाया और कुछ लाइट्स भी लगाई जो कि इशारा करती थी कि रैट को कब कौन सा लेवर प्रेस करना है और कौन सी लाइट जलने पे उसको फूड मिलेगी और कौन सी लाइट जलने पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अब बीएफ स्किनर ने एक भूखे रैट को उस बॉक्स के अंदर रखा। एट फर्स्ट तो वो रैट रैंडमली मूव करता रहता है, बॉक्स को एक्सप्लोर करता है और बाय चांस ही लिवर को प्रेस कर देता है। लेवर प्रेस करने पर उसे फूड मिल जाती है। दिस फूड वाज द रिवार्ड एंड दिस रिवार्ड इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। रैट काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाता है बिकॉज उसे लेवर प्रेस करने पे रिवार्ड मिलता है। कुछ टाइम बाद रैट बार बार उस लेवर को प्रेस करता है, नॉट बाय चांस बट ऑन पर्पस, ताकि उसे फूड मिले। अब स्किनर ने क्या किया था कि उस बॉक्स के अंदर 2 लाइट्स भी इंस्टॉल कर रखी थी कि अगर ग्रीन लाइट ऑन होने पर रैट लेवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड मिलेगी, और अगर रेड लाइट ऑन होने पर वो लेवर को प्रेस करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, यानी पनिशमेंट दी जाएगी। दिस शोड अ क्लियर रूल दैट इफ बिहेवियर इज रिवार्डेड इट इंक्रीजेस, इफ अ बिहेवियर इज नॉट रिवार्डेड और डिस्करेज्ड इट स्लोली डिसअपियर्स। इस कंडीशन को सामने रखते हुए स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट को देखें तो रीइंफोर्समेंट कोई भी चीज हो सकती है जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर दे। जैसे अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे, और ज्यादा अच्छी पढ़ाई करोगे, और अगर आप सेटिस्फाई फील करोगे। नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी होता है बट इसका मतलब पनिशमेंट नहीं बल्कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूव हो जाना, जिससे बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिहेवियर। इस फीचर का मतलब है कि लर्निंग तब स्टार्ट होती है जब लर्नर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर लर्निंग पैसिव नहीं होता, वो खुद बिहेवियर को परफॉर्म करता है। पहले एक्शन होता है, देन उस एक्शन का रिजल्ट आता है, और अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव हो तो बिहेवियर रिपीट होता रहता है, और अगर नेगेटिव हो तो बिहेवियर रुक जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए बिहेवियर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेस है। सेकेंड वन इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है रिवार्ड। ये रिवार्ड बिहेवियर के बाद मिलता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का काम है बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना। जिस बिहेवियर के बाद रिवार्ड मिलता है वो बिहेवियर दोबारा होता है, रिपीट होता है, और अगर रिवार्ड बंद हो जाए तो बिहेवियर धीरे धीरे जो है वो डिसअपियर हो जाता है। स्किनर के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक इंजन है। रीइंफोर्समेंट के बगैर जो है वो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। थर्ड फीचर है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। स्किनर का कहना था कि बिहेवियर रैंडम नहीं होता, हर बिहेवियर किसी ना किसी रूल को फॉलो करता है। अगर हम रिवार्ड और पनिशमेंट को कंट्रोल कर ले तो हम बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। टीचर्स क्लासरूम कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन के बिहेवियर को शेप करते हैं, थेरापिस्ट जो हैं वो आपकी हैबिट्स को चेंज करते हैं। तो इसलिए कंट्रोल ऑफ बिहेवियर जो है ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा वेज ऑफ लर्निंग इन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, लर्निंग जो है वो 3 तरीकों से हो सकती है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग के अंदर जो है वो बंदा खुद के रिवार्ड या फिर खुद की पनिशमेंट या खुद की एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे अगर कोई अच्छा काम किया तो खुद को अच्छा महसूस होता है, और अगर कोई मिस्टेक होगी, कहीं से लेजी हो गए या कंसिस्टेंट ना हो गए तो आप खुद को गिल्टी फील करते हैं, खुद को जो है वो पनिशमेंट देते हैं। सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो है वो बंदा दूसरों के अमाल, दूसरों के एक्शंस को देख के सीखता है। वो देखता है कि कौन सा बिहेवियर जो है, किस बिहेवियर की वजह से किसको क्या रिवार्ड मिला है, तो वो भी वही बिहेवियर अडॉप्ट करता है। थर्ड वन इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड लर्निंग में बंदा खुद को जज करता है, खुद को शाबाश देता है, खुद को जो है वो रिवार्ड देता है, या फिर खुद को गिल्ट फील करवाता है। नेक्स्ट फीचर है रोल ऑफ इन्वायरमेंट। इस फीचर के अकॉर्डिंग बिहेवियर का सोर्स माइंड नहीं होता, इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट ही रिवार्ड देता है और इन्वायरमेंट ही पनिशमेंट देता है। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसलिए बिहेवियर इस जो है वो इंटरनल थॉट्स को इग्नोर करते हैं। उसके अलावा व्यू ऑफ पर्सनैलिटी। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है। पर्सनैलिटी रिपीटेड बिहेवियर का कलेक्शन होती है। जो हैबिट्स बार बार रिपीट होती हैं वही हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर बिहेवियर चेंज हो जाए तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये पर्सनैलिटी को शेप देने में ज़रूरी है।
सो आई होप आपको की फीचर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।